वेलकम बैक। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा फूड प्रिंसिपल जो साइंस था, प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, उसका वीडियो नंबर थर्ड है, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड को समझेंगे। इससे पहले हम लोग सेंसरी प्रॉपर्टीज़ को देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर है क्या, फिजिकल से मतलब क्या है? फिजिकल से मतलब वो है कि जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक। तो फिजिकल कैरेक्टर्स मतलब कुछ उसके ऐसे लक्षण, कुछ फिजिकल लक्षण जिसके फूड के, कैसे फूड के, कच्चे मतलब रॉ, अनप्रोसेस मतलब जो प्रोसेस नहीं किए गए हों, इसके साथ साथ जो प्रोसेस किए गए हैं, ठीक, उनके जो मटेरियल्स हैं, उसके जो पार्टिकल साइज हैं, शेप है, उसकी डेंसिटी हुई, पोर्सिटी हुई, सरफेस एरिया, इसको क्या करना है, देखना, इसको मेज़र करना, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। हर एक फूड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले शेप और साइज़ देखते हैं। तो शेप क्या होता है ना, किसी भी खाने का एक रिजिड फॉर्म होता है। जैसे हमारी बॉडी का क्या है, एक शेप है। कोई बॉल है तो वो क्या है, राउंड शेप में है, मतलब कहते हैं ना स्फेरिकल शेप में है। हमारे अर्थ का एक शेप है, उसी तरह से हमारे खाने का एक शेप होता है। शेप क्या होता है, रिजिड फॉर्म होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। साइज़ क्या होता है, साइज़ का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन, मतलब उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है उसकी क्या होता है, मेजरमेंट जो होती है, 3D मेजरमेंट क्या होती है, साइज कहलाती है, ठीक। साइज ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल लाइक पीस ना, जैसे कि हमारा जो मटर का दाना होता है वो गोल होता है, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन, मतलब कैसे मेजर कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, उसका डायमीटर अगर हम निकाल देंगे तो हमको उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास खाने, जैसे कि केला हुआ, उसका शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं होता है। जो व्हीट के कर्नल्स, उसका जो स्फेरिकल नहीं होता है, पोटैटो, उसका स्फेरिकल शेप नहीं होता है। इसको कैसे मेज़र करेंगे? तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका माइनर और मेजर डायमीटर निकालते हैं, ठीक। जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह के साइज़ रेंज में है, उसके हिसाब से उसको हम लोग क्या रखते हैं, यूनिट रखते हैं, ठीक। जैसे कोर्स पार्टिकल्स को mm में रखते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको स्क्रीन साइज में रखते हैं, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन, उसको माइक्रोमीटर में रखते हैं या फिर नैनोमीटर में रखते हैं। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया पर यूनिट मास, यहाँ पे पी नहीं है, पर यूनिट मास होगा, और यूजली स्क्वायर मीटर पर ग्राम में देखते हैं हम लोग ना। तो जैसे अब हम लोग मेज़रमेंट है, तो मेज़रमेंट करने के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के मेथड्स हमारे पास सामने रहते हैं। जैसे पहला हमारा है वर्नियर कैलिपर मेथड है, माइक्रोमीटर मेथड है, प्रोजेक्शन मेथड है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसके अलावा सीव एनालिसिस मेथड होता है। ये सब मेथड किस लिए होते हैं, हमारे शेप एंड साइज़ को मेज़र करने के लिए किसी भी फूड पार्टिकल के। हाँ, तो जो डिफरेंट फार्मूलाज दिए गए थे, मेथड्स दिए गए थे कि मतलब क्रॉस सेक्शन को, कैरेक्टरिस्टिक और मटेरियल को पता करने के लिए, तो राउंडनेस को मोहसिन ने दिया था 1970 में। उन्होंने कहा था कि किसी भी सॉलिड जो सरफेस, उसके जो कॉर्नर्स की शार्पनेस अगर हम लोग क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं, तो उसकी राउंडनेस हमको पता चल जाएगा। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट फार्मूला दिया था। उनका पहला फार्मूला था AP/AC। AP का मतलब होता है लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया फॉर ऑब्जेक्ट, और AC का मतलब होता है एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक। इस स्पेसिफिसिटी का उन्होंने दिया था। तो ये सब फार्मूलाज थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके बारे में समझ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एट विच द वाटर डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रेशियो किसका, मास ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट उसका मास, प्लस किसका मास होना चाहिए, जो वाटर है उसका 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम उसके मास के इक्वल, ठीक है। मास के इक्वल क्या होना, वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी का क्या होता है, जिस पर डेंसिटी ग्रेटेस्ट होती है, वही हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसको फॉर्मूला समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला इज इक्वल टू मास इन एयर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ना। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पे है मास इन एयर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ना, मास ऑफ डिवाइडेड बाई मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक। ये इसका फॉर्मूला है किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड, जैसे कि हमारा सस्पेंशन मेथड हो गया, डेंसिटी कॉलम मेथड हो गया, प्लेटफॉर्म मेथड हो गया, फिर हमारा एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बैलेंस मेथड हो गया, फिर रिलेटिव डेंसिटी बॉटल मेथड हो गया। ये सब मेथड किस लिए होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए होते हैं। फिर आता है हमारे पास पोरोसिटी। पोरोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो क्या कहता है टेक्सचर और क्वालिटी ऑफ जो फूड है, मतलब कि वो ड्राई है कि मॉइस्चर के अंदर कितना, इस पे बेसिस पे वो गवर्न करते हैं हम लोग, ठीक है। पोरोसिटी जो डाटा होता है वो क्या करता है, मॉडलिंग और डिज़ाइन ऑफ वेरियस हीट एंड मास ट्रांसफ़र
प्रोसेस जैसे ड्राइंग, फ्राइंग, बेकिंग, हीटिंग, कूलिंग एंड एक्सट्रूशन। तो ज़रूरत किस लिए रहती है पोरोसिटी के डाटा की? पोरोसिटी के डाटा की ज़रूरत इसलिए होती है जब हम लोग बेक करते हैं या फिर किसी को फ्राई करते हैं या फिर सुखाते हैं, उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसको मतलब इस तरह से उसको मॉडलिंग डिज़ाइन किया जाता है कि जो वेरियस हीट और मास का जो ट्रांसफ़र होता है या मास और हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं उसको। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन प्रिडिक्टिंग द डिफ्यूजनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर फूड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर नापने का एक इकाई है, किसके क्या करने के लिए? प्रिडिक्ट करने के लिए जो हमारे सेलुलर फूड होता है उसमें डिफ्यूजनल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक, सरफेस एरिया हो गया। अब हमारे पास आया सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस इट इज रिलेटेड टू साइज बट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकुलर शेप। सरफेस एरिया साइज पे रहता है डिपेंड, लेकिन किसी पार्टिकुलर शेप पे भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसका शेप इरेगुलर है उसका पता करने, इसीलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर या फिर मतलब एज्यूम कर लेते हैं टेक्नोलॉजी या फिर किसी अपने इसी तरह इनडायरेक्टली ही कि इसका स्पेसिफिक शेप इतना होगा, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक एरिया को निकालते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स टू शीर मोशन। विस्कोसिटी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस वेरी सिग्निफिकेंटली विद द टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी क्या होता है? मेजर होता है किसका? रेजिस्टेंस, किसके रेजिस्टेंस का? एक फ्लूइड का किसके खिलाफ? शेयरिंग मोशन के खिलाफ क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, और इसी को मेजर करना रहता है हम लोग को। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और गैस होता है ना, वो टेम्परेचर पे सिग्निफिकेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि 3D स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना उसने स्पेस लिया है, उसी को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे क्यूबिक लेंथ हो गया, फिर क्यूबिक इंचेस हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। ठीक, जैसे हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट या लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ फॉर्मूला है वॉल्यूम का, रेक्टेंगल का है सारी ये, तो वो निकालते उसी तरह ये वॉल्यूम निकाला जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ना, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फूड वाले में। वेल, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इसके बाद वाला वीडियो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आज हमने जो देखा है वो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे हैं एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस समझ लेना कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं इसमें, ये भी चीज़ें गवर्न करते हैं। मतलब हम लोग को कहाँ पता था कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह देखते, मतलब पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन इस तरीके से इसको जज करना, शेप एंड साइज को इतना मैटर करता है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट रखता है, ये नहीं पता था, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है ना। तब तक के लिए थैंक यू, सिया।